बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और धौलपुर से समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सरमथुरा उपखंड कार्यालय में बनी पानी की टंकी पर छात्र नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर यहां छात्र चढ़े हुए हैं। पेट्रोल की बोतल लेकर ये छात्र चढ़े हैं। धौलपुर से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरमथुरा उपखंड कार्यालय में बनी पानी की टंकी पर 3 छात्र चढ़े हैं। पेट्रोल की बोतल लेकर ये छात्र चढ़े। छात्र नेता नरेश मीणा की रिहाई की लगातार मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। और कल भी 5 छात्र चढ़े थे टंकी पर और आज 3 छात्र यहां टंकी पर चढ़े हुए हैं। धौलपुर से समय की बड़ी खबर, सरमथुरा उपखंड कार्यालय में ये पानी की टंकी बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तीनों छात्र इस समय टंकी पर मौजूद हैं। छात्र नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर इस समय ये यहां खड़े हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धौलपुर से हमारे संवाददाता मोहित गर्ग। मोहित, छात्र नेता नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें धौलपुर से हम देख रहे हैं, जहां पर 3 छात्र इस समय टंकी पर चढ़े हुए हैं। तो आखिर ये विरोध कहां तक जाने वाला है और इस तरह से जान में जोखिम ये छात्र डाल रहे हैं, प्रशासन क्या समझाइश नहीं कर पा रहा है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड का है सर। वो यहाँ पे उपखंड कार्यालय में सर एक पानी की टंकी बनी हुई है, उसमें क्या 3 छात्र उस पर पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। और सर उनकी मांग है कि जो 12 में जो कांग्रेस नेता हैं, जो युवा नेता नरेश मीणा, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनकी जो हिस्ट्री शीट वगैरह खोल रखी है उनको जल्द से जल्द उनकी बंद किया जाए और उसकी जल्द रिहाई की मांग किए हुए हैं। और अभी से प्रशासन अभी से मौके पर नहीं आया है। जी, अभी प्रशासन का क्या कुछ एक्शन रहा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कल भी छात्र जो है टंकी पर चढ़े हुए थे, आज फिर यहाँ धौलपुर से तस्वीरें आ रही है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि सर अभी तक मौके पर ही हूँ सर। और सर वो यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासन या पुलिस सर अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। और सर तीनों छात्र अपनी मांगों को लेकर सर ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं सर अभी भी मौके पे। जी, अभी प्रशासन से कोई बातचीत हुई इस बारे में? नहीं सर, अभी तक प्रशासन से अभी सर मौके पे बुलाने की मांग कर रहे हैं सर प्रशासन को। और आके उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द नरेश मीणा को रिहा किया जाए सर। नहीं, पुलिस का, प्रशासन का मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रवैया है इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कहना है? कहीं ना कहीं सर उसका रवैया तो ढिलमुली है, क्योंकि अभी इनको आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन सर अभी जो मौके पे सर कोई भी उच्च अधिकारी नहीं पहुंचा है सर। जी, अभी छात्रों का क्या कहना है? ये लोग कौन कौन सी मांगे कर रहे हैं? नरेश मीणा की रिहाई की मांग तो है ही, इनका क्या कहना है? ये टंकी पर चढ़े हुए हैं तो आखिर कब तक चढ़े रहेंगे? उनका सर मांग यही है कि हमारे जो छात्र जो नेता है, जो युवा कांग्रेस नेता है नरेश मीणा, उनकी जल्द से जल्द रिहाई किया जाए। और एक जो मंत्री है ना सर, जो प्रमोद जैन भाया, और उनके और वो क्या कि राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, इस वजह से क्या है कि और उनको जल्द से जल्द सर उनको रिहा किया जाए छात्र नेता नरेश मीणा को सर। ऐसे में कोई जनप्रतिनिधि है जो इनको समझाइश करे, क्योंकि इस तरह से जान में जोखिम डालना और नरेश मीणा की रिहाई के लिए सीधे प्रशासन से ही बात हो सकती थी, और दूसरे तरीके भी है, टंकी पर चढ़ रहे हैं ये, यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि नहीं समझा रहे? सर कोई मौके पे अभी सर कोई जनप्रतिनिधि मौके पे सर नहीं पहुंचा, इस वजह से अभी तक उनसे सर कोई समझाइश नहीं की गई है। आगे हालांकि अभी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंच रहा है, उसके बाद उसके लिए समझाइश की जाएगी सर। ठीक है, ये खबर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन तक ये खबर पहुंची है अभी तक फिलहाल, या इसको खबर को देखने के बाद ही अब आएंगे, वहां से कोई बातचीत हुई है? सर ये निश्चित ही सर अपनी ये जो खबर प्रसारित होने के बाद ही सर पुलिस प्रशासन हो सकता है जो हरकत में आए और सर मौके पे पहुंचे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मोहित। और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, धौलपुर से सच बेधड़क आप तक पहुंचा रहा है, जहां पेट्रोल की बोतल लेकर ये छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं। ये 3 छात्र हैं जो कि नरेश मीणा छात्र नेता है, उसकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये तस्वीरें जहां पर धौलपुर के अंदर ये पानी की टंकी पर तीनों छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़े हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से समझाइश के लिए कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। ये एक्सक्लूसिव खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रशासन को भी जल्द से जल्द जरूरत है एक्शन लेने की, क्योंकि इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर छात्र यहां पर टंकी पर चढ़े हैं। किसी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके चलते प्रशासन को यहां पहुंचने की जल्द से जल्द जरूरत है। और ये आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर जयपुर से है, जहां पर कल विरोध प्रदर्शन हुआ नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था। 5 छात्र इस प्रदर्शन में मौजूद थे और पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। और दूसरी तस्वीर आप धौलपुर से देख रहे हैं आज की, जहां सुबह ही
ये 3 छात्र चढ़ गए हैं टंकी पर और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लगातार मुखर होकर उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों घटनाएं हुई है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम रहा है इन छात्रों को समझाने में, और जनप्रतिनिधियों का रवैया भी इस पूरे मामले को लेकर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई समझाइश के लिए नहीं पहुंच रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निवास चौधरी। निवास, जयपुर में कल एक बड़ा प्रदर्शन छात्रों की ओर से किया गया, पानी की टंकी पर चढ़कर नरेश मीणा की रिहाई की मांग की गई। अभी तक क्या कुछ अपडेट मिला है इस पूरे मामले को लेकर? सौरभ, देखिए, जब से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार सिर्फ जयपुर में नहीं प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने देखा था कि 2 छात्र नेता हैं, वो पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। तो लगातार प्रदेश भर में इसकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा छात्रों को उतारने की वो समझाइश की गई, पर छात्र नेताओं का यही कहना था कि जब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वो पानी की टंकी पर चढ़े रहेंगे। इसके अलावा जोधपुर में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले, भरतपुर में भी कल सड़क पर उतरकर छात्र नेताओं द्वारा जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया। तो नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं झुकाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है सौरभ, वहां पर नरेश मीणा की छात्र नेता के रूप में अच्छी छवि है और ये छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सरकार है वो मुसीबत में आ सकती है। जी, तो ऐसे में अभी तक समझाइश के लिए कोई नहीं पहुंचा है प्रशासन का, या कोई जनप्रतिनिधि हो इनको समझाने के लिए, उनसे कोई बातचीत हो पाई है निवास? सौरभ, कोई जनप्रतिनिधि है वो अभी तक समझाइश के लिए नहीं पहुंचा है, ना ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी पुलिस अधिकारी है वो अभी तक छात्रों के पास पहुंचा है। पर छात्र जो हैं वो टंकी पर बैठे और उनका यही कहना है कि प्रशासन अगर हमसे समझाइश करके हमारी मांगे मानता है तो ही हम टंकी से उतरेंगे, अन्यथा अगर प्रशासन हमें टंकी से उतारने का दबाव बनाता है तो हम आगे के लिए कोई जो है वो कड़ा कदम उठाएंगे। प्रशासन की तरफ से अभी कोई पहल नहीं की गई है। तो निवास, आखिर ये क्या कारण है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही है और नरेश मीणा की मांग को लेकर लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा है? जी सौरभ, देखिए, छात्र संघ चुनाव की बात करें तो छात्र संघ चुनाव में जितने भी विश्वविद्यालय प्रदेश भर के अंदर है सब में प्रशासन था वो अलर्ट मोड पर था। उसके बाद में छात्र संघ चुनाव रद्द हुए तो प्रशासन कहीं से कहीं नाराज हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रशासन या पुलिस की सतर्कता है वो यहाँ से कम हो गई है और तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है। जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पर सौरभ किसी भी तरीके की प्रशासन द्वारा जो है वो इनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना इनकी मांगे मानी जा रही है, ना इनकी तरफ से कोई सुनवाई हो रही है। और एक तरीके से कहा जाए तो इनके प्रदर्शन को है जो वो लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं पर प्रशासन की तरफ से अभी तक आगे बढ़कर कोई भी कदम है वो नहीं उठाया गया है। तो इसको निवास ये माना जाए कि पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है इस पूरे मामले का? जी, छात्रों द्वारा भी राजनीतिकरण किया जा रहा है और जो नरेश मीणा जो है वो पायलट समर्थक माने जाते हैं और लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी काफी एक्टिविटी है वो देखने को मिलेंगे। किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार से वो बगावत करने के लिए खुलकर सामने आए तो कहीं ना कहीं ये छात्र राजनीति के बहाने सही, लेकिन इस मुद्दे का जो है वो राजनीतिकरण हो गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निवास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सरमुथरा पे इस समय धौलपुर के अंदर पानी की टंकी पर ये छात्र चढ़े हुए हैं और वहां पर भी चढ़े हुए हैं, और जयपुर में भी कल इस तरह की घटना हुई जहां पर पानी की टंकी पर 5 छात्रों ने चढ़कर नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो जयपुर और धौलपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और नरेश मीणा, छात्र नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग की।